एबॉर्शन यानी गर्भपात। तो अगर इसका उत्थान देखेंगे तो जब से मानव संस्कृति है तब से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गर्भपात होता रहा है। चाहे उसको प्राकृतिक सहज गर्भपात कहेंगे, चाहे उसको प्राकृतिक रूप से इंड्यूस्ड एबॉर्शन जिसको बोलते हैं वो कहेंगे। अगर इसके पीछे मोरल डायलिमा देखेंगे, मानसिक विचारधारा देखेंगे, धार्मिक विचारधारा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं गर्भपात को लेकर के सभी धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ये सब में एबॉर्शन को किसी न किसी रूप में सही तरीके से नहीं देखा गया कि गर्भपात को कराना सही सहज नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक बोध होता है कि आने वाले नए जीवन को आप एक अवसर देने से वंचित करते हैं। लेकिन उसी जगह पे, हर जगह पे ये एक प्रावधान रहा है कि जहाँ भी जो गर्भ धारण करने वाली माता की जो ज़िंदगी है वो अगर उस गर्भ के वजह से खतरे में हो तो उस गर्भपात को जायज़ ठहराया जाता है। अगर हम इतिहास में देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो पहला जो सिजेरियन सेक्शन हुआ था, जो जिससे चंद्रगुप्त का बेटा पैदा हुआ था, तो चंद्रगुप्त की पत्नी किसी वजह से जहर के खाने के वजह से वो इस स्थिति में थी कि उसको बचाया नहीं जा सकता था। तो ऐसे हालात में उस बच्चे को निकाला गया और ताकि माँ को बचाना मुश्किल था। तो ये प्राथमिकता अगर देखेंगे तो जो गर्भ में बच्चा है उसको हमेशा से कानूनी, सामाजिक और मोरली उसको हमेशा एक प्राथमिकता दी गई है। कालांतर में देखेंगे कि आने वाले समय में इसके अपने नियम कानून भी बने और बढ़ते विस्फोटक जनसंख्या और साथ में महिलाओं के अपनी स्वास्थ्य अधिकार, अपने शरीर के अधिकार को अगर हम धारा 21 संविधान के आर्टिकल 21 से जोड़ते हैं तो यह एक व्यक्ति की अपनी मौलिक अधिकार है कि वह चाहे तो अपने शरीर के साथ किस तरीके का व्यवहार करे, और ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को भी संबोधित करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1971 में भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि जो गर्भपात है, अबॉर्शन है, उसको लीगली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल रीजन्स उसको किस तरीके से कराया जाए। और यह एक प्रगतिवादी सोच रही, क्योंकि लोग सोचते रहे कि ऐसे भी अगर आप कानून बनाएं या नहीं बनाएं, लोग किसी न किसी तरीके से गर्भपात कराने जाते हैं, और जो गर्भपात छुप छुपा के कानूनी प्रावधानों को बाईपास करके किया जाता है, उसमें खतरा माँ के लिए भी रहता है, होने वाले बच्चे के लिए भी रहता है। तो उसको एक कानूनी जामा पहना के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया, और उसके तहत कुछ प्रावधान जोड़े गए कि इन स्थितियों में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकल ग्राउंड्स पे लीगल माना जाएगा, और उसके लिए जो भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो उपयुक्त उसमें ट्रेनिंग लिया हुआ है वो कर सकते हैं। तो कुछ जो ग्राउंड्स हैं वो इस प्रकार हैं। अगर किसी का, महिला का रेप हो जाता है और उससे अगर वो गर्भ धारण करती है और वो चाहती है कि उस बच्चे को गर्भ में टर्मिनेट करना, तो वो संभव है। दूसरी बात है कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग मेथड्स को किसी महिला ने अपनाया हो और उसके फेलियर के वजह से गर्भ हो गया हो, और महिला चाहती है कि उस गर्भ को वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, तो उस स्थिति में भी वह गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकती है। तीसरा है कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उस बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकती है, और वो यह निर्णय लेती है कि नहीं वो बच्चे को गिराएगी, तो उस केस में भी वो टर्मिनेशन करवा सकती है।
चौथा, कोई मेडिकल या जेनेटिक रीजन्स हैं जिससे कि गर्भ में जो फीटस है, जो बच्चा है, उसको कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है, आनुवांशिक बीमारियां, जो उसके लाइफ के लिए भविष्य में खतरा होगा। तो इन 4 ग्राउंड्स पे एक महिला गर्भपात के लिए लीगली मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकती है। इसके लिए जो जगह निर्धारित हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस्ड क्लिनिक्स होंगे, जो गर्भपात कराने के लिए जिनको लाइसेंस मिला होगा। अवधि है कि 12 हफ्ते तक के गर्भ को एक डॉक्टर की सहमति से कराया जा सकता है और 20 हफ्ते तक की गर्भ को 2 डॉक्टर के सहमति से कराया जा सकता है। अभी हाल में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें कई साल से ये एक डिमांड रहा है कि इस अवधि को बढ़ा करके लंबा किया जाए। तो अभी जो परिवर्तन 2021 के बाद से हुआ उसमें है कि अगर कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है, उसका 20 हफ्ते तक का फीटस है, तो वो किसी एक डॉक्टर के सहमति से गर्भपात करवा सकती है। और जो 20 हफ्ते वाला जो कैप था उसको बढ़ा करके 24 हफ्ते तक कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के 24 वीक्स तक का जो जेस्टेशन पीरियड है, उस बीच में अगर कोई महिला चाहती है तो ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके तहत वो गर्भपात करा सकती है। धन्यवाद।